सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज ऑफ पाइथन बिगिनर पाइथन सीरीज। और आज का वीडियो होने वाला है हमारा मेनली इट्स गोइंग टू कवर क्वेश्चन ऑफ हैकर रैंक और कंसेप्ट भी देखने वाले हैं। कंडीशनल्स आज हम पढ़ने वाले हैं, मेनली इफ एल्स एल्स इफ यानी कि एलिफ, सारी स्टेटमेंट्स, हाउ इट वर्क, सारी चीजें हम देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, मेनली हैकर रैंक का क्वेश्चन करेंगे। सो सारी चीजें आपको क्लियर होगी इस सीरीज में पाइथन की और इस पर्टिकुलर वीडियो में भी। तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, डेफिनेटली शेयर करना सो दैट जिन जिन को पाइथन सीखनी हो इस सीरीज से बेनिफिट हो सके। गो टू द डिस्क्रिप्शन, चेक आउट लिंक टू द प्लेलिस्ट। सो वहां पे एक प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां से आपको सारे पाइथन सीरीज के वीडियोस मिल जाएंगे और आप पहले के वीडियोस जो आपने नहीं देखे वो भी देख सकते हो। सो आई एम कुश गोरडिया, आई एम इन माय फर्स्ट ईयर एंड वेल आई एम डूइंग माय बीटेक इन आईटी फ्रॉम वीआईटी वेलोर। तो अबाउट दिस वीडियो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंडीशनल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मेनली पहले हम बात करेंगे इफ एल्स की और फिर उसमें एल्स इफ भी जोड़ के देखेंगे कि हाउ इट्स वर्क्स। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। तो अगर हम बात कर ले कि इसका बेसिकली मोटा मोटा सिंटेक्स क्या होता है वो देख लेते हैं पहले, फिर थोड़ा एग्जांपल लेके भी समझेंगे कि कैसे चीजें काम करने वाली है। तो इट्स लाइक कि ऐसे हम इफ लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पे कोई कंडीशन होगी इसके अंदर, उसके बाद दिस इज लाइक काइंड ऑफ कोलन और उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज होगी जो हमें करनी होगी, वो डिफाइंड होगी कि हमें क्या करना है, वो हम खुद डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू व्हाट कोड वी राइट। तो यहाँ पे जो कंडीशन होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे जो भी बोला है प्रिंट करने का बोला है या अगर और कुछ एनीथिंग एल्स अगर हमें बोला है तो वो चीज यहाँ पे होगी। और अगर ये चीज हमारी इफ वाली जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाती है तो उसमें हमारा केस आता है एल्स केस। दिस इज इफ, दिस इज एल्स। तो एल्स केस में क्या होगा कि अगर हमारी जो इफ में जो हमारी स्टेटमेंट थी, मतलब इफ में जो कंडीशन थी वो अगर हमारी फॉल्स हो रही है तो फिर जो एल्स में हमारी चीज होगी, मतलब एल्स के अंदर जो प्रोसेस दी गई होगी, मतलब अगर यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करने का बोला है तो वो चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होगी, वो चीज प्रिंट होगी। तो अगर इफ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे चीज आने ही नहीं वाली, यहाँ पे कोई चीज आएगी ही नहीं। सीधा अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी तो डायरेक्टली जो हमारा कोड है वो डायरेक्टली यहाँ पे जंप करके एल्स स्टेटमेंट को सीधा इंप्लीमेंट कर देगा। इट विल नॉट इवन सी कि व्हाट इज ओवर हियर इफ दिस कंडीशन विल बी फॉल्स। सो दिस इज हाउ द थिंग विल वर्क। अभी हम एक बार एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे चीजें हमारी यहाँ पे होगी और फिर उस एग्जांपल को हम कोड भी करके देखेंगे, सो वी कैन गेट अ बेटर आइडिया ऑफ द थिंग्स हैपनिंग। फाइन। तो मान लेते हैं कि एक लड़का है और उसको एक सैलरी मिलती है अमाउंट में। तो अगर मान लेते कि अगर उसकी सैलरी मतलब मंथली सैलरी उसकी अगर 30,000 से ज्यादा है, इफ इट्स ग्रेटर देन 30,000, तो उस केस में वो अपने दोस्तों को ट्रीट देगा एक 5 स्टार होटल में। अगर उसकी सैलरी 30,000 से कम है तो उस केस में वो अपने दोस्तों को ट्रीट देगा 3 स्टार होटल में। तो दिस इज व्हाट अबाउट, एक हमने यहाँ पे से 2 केस कंसिडर कर रहे हैं, आगे जाके इसको 2 केस को हम 3 केस में भी कंसिडर करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट सी हाउ थिंग्स आर वर्किंग फॉर दिस 2 केसेस। तो हम मान लेते हैं कि इसकी कुछ सैलरी है जो हम इनपुट करवाएंगे, ये हम इनपुट ले लेंगे इसकी सैलरी और सैलरी हमारी होती है नंबर में, तो उसके लिए हम लेंगे इंटीजर इनपुट। तो ये हम इनपुट करवा देंगे एंड व्हाट वी राइट इज कि अगर, तो पहले हम रखेंगे इफ कंडीशन जो हमने अभी देखा सिंटेक्स। तो इफ क्या हमने देखा कि सैलरी अगर 30,000 से ज्यादा है तो वी विल राइट लाइक कि सैलरी ग्रेटर देन 30,000। तो उस केस में व्हाट विल हैपन इज कि प्रिंट कर दो, प्रिंट ट्रीट इन 5 स्टार। कूल। दिस इज व्हाट अबाउट इफ स्टेटमेंट की इफ इट इज ग्रेटर देन 30,000। तो एल्स वाला केस विल बी ऑटोमेटिकली की, तो एल्स वाले केस में तुम्हें कोई कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। एल्स वाला केस कब आएगा कि जब इफ वाले जो हमारा केस है उसकी जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, दैट इज नॉट वर्किंग, तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो डायरेक्टली जो एल्स वाला जो केस होगा उसमें जो चीज होगी वो हमारी यहाँ पे
और डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो एल्स क्या होगा कि अगर 30,000 से ज्यादा है उसकी सैलरी तो वो 5 स्टार होटल में ट्रीट देगा, और अगर 30,000 से कम है या कोई भी एल्स केस मतलब उसके सिवा 30,000 से अगर ज्यादा नहीं है तो उस केस में वो ट्रीट देगा एक 3 स्टार होटल में। तो उसमें हम प्रिंट कर देंगे कि ट्रीट इन 3 स्टार। तो दिस इज व्हाट, अगर आपको विजिबल नहीं है तो इट्स नथिंग लाइक, इतना कुछ है नहीं, इट्स रिटन ओनली ट्रीट इन 3 स्टार, और आगे हम कोड में भी देखेंगे। तो चलिए यही जो प्रोग्राम है ना उसको हम कोड करके देखते हैं, तो ज्यादा फायदा मतलब ज्यादा चीजें हमको प्रैक्टिकली समझ में आएगी और हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क वो भी हमें यहाँ पे पता चलेगा। सो दिस इज अवर IDE। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम यहाँ पे पहले तो सैलरी को इनपुट ले लेंगे। हमने ये सारी चीजें देखी है कि हाउ वी टेक इनपुट इन पाइथन। सो इंटीजर में हम यहाँ पे इनपुट कंसिडर कर रहे हैं। नाउ अभी हम इफ कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। पहले हम लिखेंगे इफ सैलरी, तो पहले हम इफ लिखते हैं, उसके बाद 2 पैरेंथेसिस लगा के उसके अंदर जो कंडीशन है वो हम पुट करके लिखेंगे। तो इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 30,000, तो कोलन लगाया हमने, एंड देन वी आर गोइंग कि अभी क्या करना है हमें, क्या एग्जीक्यूशन है इसके बाद का। अगर ये जो स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो रही है तो उस केस में हमें क्या करना है, तो वी आर गोइंग टू प्रिंट कि ट्रीट इन 5 स्टार। ओके, एंड फिर हमारा केस आता है कि नहीं भाई 30,000 से ज्यादा भाई की सैलरी आ नहीं रही है, उसके सिवा का जो केस है, तो उस केस में हमें क्या करना है, एल्स प्रिंट, पूरा कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहां पे 5 का से 3 कर देंगे हम। ओके, एंड हियर इट विल बी 3। तो नाउ लेट्स सी, दिस इज लाइक सिंपल इफ एल्स कैसे काम करता है वो चीज यहाँ पे हमारी है। तो पहले तो हम इनपुट में डालते हैं सैलरी। तो चलिए पहले हम डाल देते कुछ मतलब ज्यादा डाल देते 30,000 से सैलरी। तो लेट्स जस्ट पुट इट लाइक 35,000। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रन इट। Okay, it's running. Okay. So here it is showing कि input is 35,000. So what it is giving output? Treating 5 स्टार। तो हमने देख लिया कि अगर सैलरी 30,000 से ज्यादा है तो प्रिंट कर दो ट्रीटिंग 5 स्टार, अगर 30,000 से कम है तो प्रिंट कर दो ट्रीटिंग 3 स्टार। तो चलिए एक बार लेट्स रन इट अगेन बाय पुटिंग सम अनदर इनपुट दैट इज लेस देन 30,000। तो लेट्स राइट 20,000 ओवर हियर। तो अगर हम 20,000 लिख रहे हैं और फिर इसको रन करेंगे तो देन इट विल गिव कि ट्रीटिंग 3 स्टार, क्योंकि एल्स वाली कंडीशन हमारी यहां पे काम में आ चुकी है। ओके, सो हियर इट इज इनपुट 20,000, सो इट्स गिविंग ट्रीटिंग 3 स्टार विच वाज द एल्स कंडीशन। तो हमारा यहां पे क्या हुआ कि ये सैलरी थी। देखिए पूरा कोड समझेंगे, पहली लाइन से कैसे चीजें काम करेगी इंटरनली समझते हैं। पहली चीज हमारी कि सैलरी को हमने इंटीजर में इनपुट करवाया, यानी कि सैलरी हमने यूजर से मांगी कि इसकी सैलरी कितनी है वो हमें दे दो। तो पहले बार में हमने सैलरी दी, हमने सैलरी को इनपुट किया कि भाई इसकी सैलरी है 35,000। तो यहां पे आया, फिर इफ स्टेटमेंट में वो घुसा और चेक किया कि क्या सैलरी ग्रेटर देन 30,000 है। तो सैलरी हमने दी थी यहाँ पे 35,000। तो उसने चेक किया कि इस 35,000 ग्रेटर देन 30,000। तो हाँ, ये तो पता चल गया हमें कि हाँ 35,000 इज ग्रेटर देन 30,000। तो ये जो हमारी चीज हुई, इतना जो पार्ट हुआ वो ट्रू हो गया। तो उसका मतलब कि ये जो इफ की कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई। तो डायरेक्टली वो इसके अंदर घुसा और उसने ये सारी चीज एग्जीक्यूट कर दी, प्रिंट ट्रीट इन 5 स्टार। तो उसने प्रिंट कर दिया ट्रीट इन 5 स्टार। तो जैसे इफ की जो हमारी स्टेटमेंट थी वो ट्रू हो गई तो फिर वो यहां से एल्स में जाने ही नहीं वाला। बट जब हमने दूसरा केस लिया कि जिसमें हमने सैलरी को इनपुट कराया है 20,000, तो उस केस में क्या हुआ कि वो यहां पे आया, सैलरी को 20,000 रख के भी फाउंड कि 20,000 ग्रेटर देन 30,000। तो नहीं भाई 20,000 30,000 से ज्यादा नहीं होते। तो यहां पे ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इट डायरेक्टली जंप्ड फ्रॉम दिस इफ टू एल्स स्टेटमेंट, और फिर ये चीज उसने कंसिडरेशन में ही नहीं ली, और एल्स में जो थी वो चीज हमारी एग्जीक्यूट हो गई, उसने प्रिंट कर दिया ट्रीट इन 3 स्टार। सो मेनली दिस इज व्हाट हैपनिंग इन दिस केस। अभी देख लेते हैं कि एक जो हमारा एल्स इफ का केस होता है वो भी यहाँ पे हम बीच में डाल के देख लेते हैं। तो व्हाट इज एल्स इफ, व्हाट इज मतलब एल्स इफ को हम शॉर्ट में लिखते हैं एलिफ इन पाइथन। तो हमें एक और केस बीच में डालना है, मोर देन वन केस की अगर हमें बात करनी है तो उसमें हम एलिफ का यूज करते हैं।
तो अगर हमें डालना है कि ये अगर हम डाल दें कि अगर उसकी सैलरी इज बिटवीन 15 to 20,000, तो उस केस में ही विल गिव ट्रीटिंग लाइक अ 3 स्टार होटल। और इसको ऐसे कर देते हैं कि हमें डालना है एलिफ, और इसके बाद हम कंडीशन लिखेंगे कि अगर सैलरी ग्रेटर देन 15,000 एंड, अभी ये जो एंड था वो हमने पूरा वो ऑपरेटर्स जो देखे उसी से वी आर गोइंग। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस आप देख सकते हो। तो एंड यानी कि पहले ये एक कंडीशन और फिर दूसरी भी कंडीशन, बोथ कंडीशन यहाँ पे कंसिडरेशन में होंगी, क्योंकि एंड है तो दोनों का ट्रू होना यहाँ पे जरूरी है। तो सैलरी ग्रेटर देन 50,000 एंड सैलरी लेस देन 20,000। ओके, तो ये अगर हमारा केस है कि उसकी सैलरी अगर 15,000 से 20,000 के बीच में है, नॉट इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स, यानी कि 15,000 और 20,000 को इंक्लूड नहीं करना है, उसके बीच का जो पार्ट है उसमें अगर उसकी सैलरी लाई करती है, तो उस केस में तुम क्या करो कि उस केस में प्रिंट कर दो ट्रीट इन 3 स्टार। और ये जो हमारी एल्स वाली कंडीशन है ना, उसको तुम कर दो ट्रीट इन ढाबा। ठीक है, दिस इज लाइक लोकल काइंड ऑफ रेस्टोरेंट्स, वो हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे। तो अगर उसकी सैलरी 30,000 से ज्यादा है तो इसमें ट्रीट देगा 5 स्टार में, अगर 15,000 से 20,000 के बीच में है तो 3 स्टार में ट्रीट दे रहा है अपने दोस्तों को, और अगर उससे भी कम है या इन दोनों से कोई एल्स वाला केस है तो उस केस में वो ट्रीट देगा ढाबा में। ठीक है, तो दिस इज व्हाट थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। एक बार रन करके देखेंगे, और इस दोनों तो हमने रन कर लिए, इस बार हम सैलरी उसकी 15,000 से भी कम डालेंगे तो ट्रीट आएगी हमारी। तो इसको हम देखो, सो लेट्स पुट सैलरी इक्वल टू 10,000। अभी इसको एक बार रन कर लेते हैं। फाइन, ट्रीट इन ढाबा, तो 15,000 से कम है सैलरी, तो क्या हुआ कि ये केस भी हमारा इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, और फाइनली जो हुआ कि ये दोनों नहीं हुए तो डायरेक्टली वो एल्स पे जंप कर गया, और जो एल्स की हमारी चीज थी उसको उसने एग्जीक्यूट करके दे दिया, यानी कि उसने प्रिंट कर दिया दिस थिंग। सो दिस इज हाउ इफ एल्स कंडीशनल्स वर्क। एंड अभी हैकर रैंक का क्वेश्चन करते हैं। तो फाइनली अगर आपको थोड़ा सा भी कम समझ में आए तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका हैकर रैंक के क्वेश्चन के बाद। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द क्वेश्चन ऑफ हैकर रैंक ओवर हियर। सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम हैकर रैंक। पहले ये सारी चीज हटा देते हैं हम यहां से, so that we can get clarity। तो इसमें हमें बोला है कि given an integer n perform the following conditional actions if n is odd print weird। तो पहले तो हमें क्या बोला है कि given an integer n, तो मतलब n को तो हमें इनपुट में लेना है, और हमें क्लियरली बोला है कि वो एक इंटीजर है। इंटीजर यानी कि एक हमें इनपुट int का लेना है। सो लेट्स हैव n इक्वल टू इंटीजर इनपुट। ओके, दिस इज व्हाट वी आर टेकिंग इनपुट एज। तो पहले केस से ही लेट्स कंप्लीटली स्टार्ट डूइंग। तो पहली स्टेटमेंट है इफ के अंदर हमें क्या कंडीशन है कि इफ n इज ऑड, तो उस केस में हम देखेंगे। तो इसके लिए हमें अभी ऑड और इवन का कंसेप्ट देखना पड़ेगा। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट फिर हम कोड अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो यूज आ रहा है ऑड इवन का, तो दैट इज हाउ यू विल कम टू नो कि जो हमें n में इनपुट दे रखा है वो नंबर एक ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो उसके लिए हम कंसेप्ट देखते हैं कि कैसे चीज वर्क करेगी। सो अगर हम बात करें, लेट्स जस्ट क्लियर दिस फ्रेम। ओके, सो हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क इज कि यू कंसिडर लाइक इवन नंबर्स लाइक 2, 4, 6, 8, 10 like this, and we have even we have these are the even numbers and we have odd numbers like 1, 3, 5, 7 and so on। तो अगर हम इन सारों को भी 2 से डिवाइड कर दे और इन सारों को भी 2 से डिवाइड कर दे, तो यहाँ पे हमें एक परफेक्ट नंबर मिलता है। जैसे कि अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करें तो व्हाट वी गेट इज 3। तो 3 एक परफेक्ट इंटीजर नंबर है, कोई फ्लोट वैल्यू उसमें नहीं आ रही। बट अगर हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले ले, जैसे कि 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उस केस में हमें कुछ ना कुछ फ्लोट वैल्यू मिलेगी। जैसे 5 डिवाइड बाई 2 अगर हम कर दें सो हमें 2.25 मिलेगा। तो 2.25 अगर हमें मिलता है तो दैट्स एन फ्लोट वैल्यू। तो ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, बट इन केस ऑफ इवन अगर हम उसको 2 से डिवाइड करें तो वो परफेक्टली डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे मॉड्यूलो का यूज कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से हमें चीजें पता चलेगी कि कैसे चीज वर्क करती है। तो अगर हम कोई भी इवन नंबर ले ले और उस इवन नंबर को
डिवाइड कर दे, जैसे कि हम 4 लेते हैं और 4 मॉड्यूलो 2 करते हैं, तो हमें यहाँ पे मॉड्यूलो फंक्शन रिमाइंडर कोई भी चीज का रिटर्न करता है। तो अगर हम 4 मॉड्यूलो 2 कर दे तो 4 डिवाइड बाई 2 करें तो 2 2 जा 4 और रिमाइंडर में हमें 0 मिलेगा, डेट इज इक्वल टू 0। कोई भी नंबर ले लो आप, 12 ले लो, तो 12 इज एन इवन नंबर, उसको हम 2 से अगर करेंगे डिवाइडर तो हमें रिमाइंडर यहाँ पे 0 मिलने वाला है। पर अगर हम कोई भी ऑड नंबर ले रहे हैं, जैसे कि हम 7 ले रहे हैं या कोई भी 3 ले रहे हैं, तो 3 को अगर हम डिवाइड बाई 2 करें तो हमें 2 1 जा 2 और रिमाइंडर हमें इक्वल टू 1 मिलेगा। तो कभी भी ऑड नंबर के केस में उसको अगर हम मॉड्यूलो लेंगे 2 के साथ तो हमें कभी भी वहां पे रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। बट अगर हम कोई भी इवन नंबर लेते हैं और उसको हम 2 से मॉड्यूलो लेते हैं तो उस केस में हमें हमेशा इवन नंबर मिलने वाला है, मतलब सॉरी 0 मिलने वाला है। तो दिस इज अबाउट थिंग। तो अब हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि हमें जो नंबर दिया जाने वाला है, मतलब n जो इनपुट करवा रहे हैं उसका अगर 2 के साथ मॉड्यूलो ले और उसका आंसर अगर 0 आ रहा है तो वी कैन से दैट इट्स एन इवन नंबर, और अगर आंसर 0 नहीं आ रहा है तो वी कैन से दैट दैट्स एन ऑड नंबर। तो नाउ लेट्स सी हाउ लेट्स इंप्लीमेंट दिस थिंग इन कोड। तो चलिए, दिस इज इफ फर्स्ट इफ स्टेटमेंट एंड वेयर वी आर पुटिंग कंडीशन। तो यहां से रीड करना शुरू करेंगे। n को हमने इनपुट ले लिया, इंटीजर इनपुट। तो पहले क्या बोला है हमें कि इफ n इज ऑड तो प्रिंट करो वियर्ड। ओके, तो n हमारा ऑड है, तो n जब ऑड होगा तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन हम देखेंगे कि अगर n मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल टू 0 होगा तो नॉट इक्वल टू 0। ये सारे ऑपरेटर्स हमने ऑपरेटर्स का ऊपर पूरा लेक्चर या वीडियो हमने कवर किया है, तो प्लेलिस्ट में जाके देखो आप सारे वीडियोस। अगर आपने नहीं देखे वीडियोस तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी चीजों की, क्योंकि सेपरेटली पूरी चीज उस वीडियो में कवर हो चुकी है। तो अगर हमारा n मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो हमारा एक ऑड नंबर हो जाएगा। तो उस केस में हमें प्रिंट करना है प्रिंट वियर्ड। ओके, सो प्रिंट वियर्ड। और उसके बाद अभी एक और कंडीशन है, तो एक से ज्यादा अगर कंडीशन है तो हम एलिफ का यूज करते हैं। तो एलिफ, दूसरी कंडीशन हमें यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इवन है। इवन के लिए क्या है कि मॉड्यूलो विथ 2, नंबर का मॉड्यूलो विथ 2 हमें 0 देगा। तो वी कैन से दैट इफ n मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, दिस इज कंपैरिजन ऑपरेटर। मेक इट क्लियर, समझो कि इक्वल टू अगर 2 बार हमें इक्वल टू यूज करें तो दैट्स कंपैरिजन ऑपरेटर, अगर एक बार इक्वल टू यूज करें तो दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करनी है, फिर आगे जाके हम एरर फेस कर रहे होंगे। तो दैट इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। तो अगर ये इवन है तो ये इवन की कंडीशन हो गई। दूसरी चीज है कि इंक्लूसिव रेंज ऑफ 2 to 5, तो एंड होगा, क्योंकि सारी चीजें कंसिडर करनी है तो हम एंड करेंगे। तो एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ग्रेटर देन इक्वल टू इसलिए किया क्योंकि हमें यहाँ पे बोला है इंक्लूसिव रेंज, तो हमें 2 को और 5 को दोनों को इंक्लूड करना है इसमें। तो इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड n लेस और इक्वल टू 5, तो इन दैट केस प्रिंट क्या प्रिंट करना है हमें, नॉट वियर्ड। ओके, तो प्रिंट नॉट वियर्ड। ओके, तो ओके, सो इट्स कंप्लीटली फाइन। नॉट वियर्ड हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। और उसके बाद का केस हमारा, तो फिर से हम एलिफ कंडीशन ले लेंगे और यहाँ पे पूरी चीज सेम है हमारी, बट ये चीज एक चेंज हो रही है। तो हम यहाँ पे ये पूरा कॉपी कर सकते हैं, इसको ही पूरा हटा दो और इसकी जगह पे हम पूरा कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज ये देखनी कि हमें वियर्ड प्रिंट करना है, नॉट वियर्ड प्रिंट नहीं करना, तो ये रिमूव कर रहे हैं हम। और यहाँ पे इट्स एन इंक्लूसिव रेंज ऑफ 6 to 20, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड लेस और इक्वल टू 20। तो ये यहाँ हमारा हो गया। और लास्ट जो केस है उसमें हम एलिफ कंडीशन लेंगे, एलिफ n इज इवन। तो n इज इवन यानी कि n मॉड्यूलो 2 विल बी इक्वल टू 0 एंड अदर केस इज ग्रेटर देन 20, सो n ग्रेटर देन 20। तो ये अगर केस है तो उस केस में प्रिंट कर दो, प्रिंट हमें करना है नॉट वियर्ड। ओके, दिस इज हाउ द कोड इज गोइंग टू बी। कंप्लीटली सारा कोड हमने लिख लिया है यहाँ पे। सो नाउ वी कैन रन इट। तो पहले इसको इस साइड में ले लेते हैं, सो यू विल बी कंफर्टेबल टू सी द आउटपुट। या सो इट्स नाउ फाइन। तो इसको रन कर लेते हैं कोड को हम। ओके,
ओके सो पहले दो टेस्ट केस सैंपल टेस्ट केस 0 एंड सैंपल टेस्ट केस 1 अच्छे से रन हो रहे, तो लेट्स सबमिट द कोड। ओके वी आर सबमिटिंग द कोड। ओके सो सारे टेस्ट केस रन हो रहे, सो द कोड इज कंप्लीटली फाइन एंड मेनली दिस वाज अबाउट द हैकर रैंक क्वेश्चन। धीरे धीरे हम सारे लेवल कवर कर रहे हैं, हैकर रैंक के क्वेश्चन भी हमने स्टार्ट कर दिए सॉल्व करना, और जैसे जैसे कंसेप्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से और क्वेश्चंस भी हम हैकर रैंक के सॉल्व करेंगे। बहुत ही कंसेप्ट और बेसिक से हम इस कोर्स में पाइथन पढ़ रहे हैं, तो हो सके उतना शेयर करना इस सीरीज को। तो डेफिनेटली जिन जिन लोगों को पाइथन सीखनी है विद द माइंडसेट ऑफ एप्लीकेशन टुगेदर बाय लर्निंग कंसेप्ट्स, तो सारे लोग बेनिफिट हो सके। और अगर आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही है, अगर आपको अच्छी लग रही है चीजें, यहाँ पे अच्छा लग रहा है ये कोर्स, तो डेफिनेटली लाइक करना वीडियोस को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सो दैट आगे के जितने वीडियोस आ रहे हैं उससे मतलब सारी चीजें आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। जितनी जैसे ही नई वीडियो आती है आपको वीडियो मिल जाए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके यू कैन एक्सेस ऑल दिस वीडियोस टिल नाउ। जितने वीडियोस हमने कवर किए सारे टॉपिक से वीडियोस मिल जाएंगे, और आगे दिस इज एन ऑनगोइंग कोर्स, तो सारे आगे आगे सारे कंसेप्ट्स के वीडियोस धीरे धीरे आ रहे हैं। तो मेनली दिस वाज अबाउट दिस वीडियो एंड आगे के वीडियो में और टॉपिक्स के साथ हम आने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर कवरिंग इन पाइथन। So mainly this was about this video. So thank you all.